वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है आखिर आ ही ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर हाउस ऑफ कलाम अरबाज व्लॉग्स। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों यही वो कपड़े हैं जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जब वो मिसाइल मैन थे तब उन्होंने ये वाले कपड़े पहने थे। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का घर। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं के घर के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं हूँ इस समय रमेशपुरम में और ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ इस जगह बोला जाता है राम सेतु पुल। और आज मैं जो लेके जा रहा हूँ आपको वो लेके जा रहा हूँ इस देश के जीरो हिटर पर्सनैलिटी जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका घर दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, रमेशपुरम जो है बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है, चाहे वो श्री राम जी भगवान रहे हों, चाहे वो तुम्हारे की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर। तो इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जगह भी बहुत अच्छी है और अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा हो ना तो इसका प्रीवियस ब्लॉग देखना राम सेतु ब्रिज वाला, काफ़ी पसंद आएगा। क्योंकि एग्जैक्टली ये जो लोकेशन है ये हिंद महासागर है और उस साइड जो है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, दो समुद्रों एक साथ देख सकते हो आप। तो अभी जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर। और एक साइड पे हिंद महासागर। बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि घने होते हैं, छांव होते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उस गली में जो गली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर लेके जाती है। जस्ट सामने देखिए ये चर्च है और यही वाली गली है जिस गली से हम जाने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर। दोस्तों मैं कितना खुश हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है ना, काश आप समझ पाते कि मैं अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पहले मिसाइल मैन के घर जा रहा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्या आपको उनका पूरा नाम पता है? चलो मैं ट्राई करता हूँ। उनका नाम है अबुल पाकिर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम साहब। और इनकी विशेषता क्या है कि एक तो पूर्व राष्ट्रपति रहे, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत को पहली स्वदेशी मिसाइल जो दिलाई थी वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिलाई थी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जस्ट सामने घर आ चुका है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो घर देख रहे हैं ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हाउस ऑफ कलाम। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारी भीड़ है। और यहाँ पर ये देखिए अब्दुल कलाम साहब, अभी घर भी चलेंगे, अब तक वो म्यूजियम में चेंज कर दिया है। ये देखिए इंटरनेशनल फाउंडेशन हाउस ऑफ कलाम, ये देखिए सब ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ही। ये देखिए ये देखो उनका एक मैं आपको दिखाता हूँ डायलॉग, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओह माय गॉड, हाउस ऑफ कलाम साहब। यहाँ से इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के कलाम के इस घर में ही हुआ था। जो घर है ये डॉक्टर कलाम साहब के बड़े भाई, देखिए ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं घर के अंदर, यहाँ हम अपने शू उतारने हैं और उसके बाद हम चल रहे हैं घर। एक्चुअल में ये जीना जो है ना बहुत छोटा है तो थोड़ा टाइट है, बट चल रहे हैं। मिशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आए हैं। कैमरा इस नाटल ओके।
तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के घर, और ये आप उनका घर देख सकते हो। ये एक्चुअली अब म्यूजियम में तब्दील हो गया है और यहाँ पर आपको पूरी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो घर है एग्जैक्टली में उनके बड़े भाई का घर है, क्योंकि आपको पता है APJ अब्दुल कलाम साहब ने शादी तक नहीं की थी देश के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है बचपन से उनके, जब उनका इस ज़िंदगी से जब गए तो पूरा सब कुछ यहाँ पर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये वही ड्रेस है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो है पहना करते थे। और बताना चाहता हूँ कि भारत को पहली स्वदेशी मिसाइल किसी ने दी है तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने दी है। ये आप देख सकते हो ड्रेस कितने शानदार लग रहे हैं। इनका हेयर स्टाइल जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और दोस्तों पूरे म्यूजियम में आप एक एक तस्वीर देखकर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरीके से वो देश के एक ऐसे महान वैज्ञानिक बने जिन्होंने न केवल भारत को स्वदेशी मिसाइल दी, साथ ही साथ अच्छे विचार उन्होंने दिए। स्टूडेंट के लिए बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर अपने थॉट्स लिखे हैं जो आप यहाँ आकर पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे जो पहली तोप थी उसका यूज़ किसने किया था ये भी बताया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट, यहाँ पर टीपू सुल्तान का नाम लिखा गया है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार तोप का यूज़ किया था। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और एक चीज़ और, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को सारे वर्ग के लोगों ने प्यार किया, चाहे वो स्टूडेंट रहे हों, चाहे वो एडल्ट्स रहे हों, चाहे वो मतलब कोई भी, चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक। यहाँ पर बहुत सारे जो अवार्ड उनको दिए गए, स्पेशल 3 जो अवार्ड दिए गए उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ये रिवार्ड देख सकते हो उनके लिए और जिस तरीके से उसको सम्मान किया गया। और यकीन मानिए दोस्तों यहाँ पर लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं रामेश्वरम में। यहाँ पर जो आप उनके थॉट देख लीजिए, माई नेशनल प्रेयर, इसको पोज करके आप जो है पढ़ सकते हो, जो उनके अपने थॉट्स थे देश के लिए। इस देश के हर एक इंसान ने APJ अब्दुल कलाम साहब को प्यार किया, लेकिन उनको जो सम्मान मिला, भारत रत्न से मिला हो, चाहे उसके बाद पद्म विभूषण से मिला हो, या उसके बाद पद्म भूषण से मिला हो, और नीचे डेट को मेंशन किया गया है। ये देखिए भारत रत्न उनको जो है 1997 में मिला। बच्चों से तो बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे चिल्ड्रंस कलाम, यानी बच्चों के जो कलाम रहे हैं उनके लिए सेमिनार लगाते थे और उन्हें थॉट्स देते थे, मोटिवेशनल थॉट्स देते थे कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ पर और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो उनको सम्मान के रूप में मिले और यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं किस तरीके से उनको सम्मान मिला। दोस्तों इस घर को 2011 में म्यूजियम में तब्दील करा दिया गया। और बताना चाहता हूँ ये जो घर है एक्चुअल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो है उनके भाई का घर है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में तो आपको पता है APJ अब्दुल कलाम साहब जो है बहुत ऊंचे और अच्छे स्तर पर रहे। जाहिर साइंटिस्ट बने होंगे तो शिक्षा भी अच्छी रही होगी। यहाँ उनके जो रिवार्ड हैं, जो उनके डिग्रीज़ हैं, यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने उनको सम्मान किया, जो प्यार किया। साथ में मेरे साथ चलो 2 कदम, उनके जो नारे रहे हैं, देश के प्रति जो उनका प्यार रहा है वो और योगदान रहा है, वो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। जब आप इस घर में आते हो तो यकीन मानिए आपको एक इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा भंडार मिलता है जो आपको और करीब लाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के लिए। यहाँ से आप उनके बारे में और जानकारी दे सकते हो कि एज ए प्रेसिडेंट उनका क्या जिम्मेदारी रही देश के लिए। ये स्पिरिचुअल पर भी ज़्यादा वो बिलीव करते थे और धर्म को जोड़ने की बात करते थे। यहाँ पर आप उनकी सोच देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो भी इंटरनेशनल लीडर रहे हैं उनका प्रति रवैया क्या रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के लिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनको सम्मान किया गया, किस तरीके से प्यार किया गया, आपको झलक देख सकते हो। और यकीन अच्छा लगता है कि किस तरीके से उनके इंटरनेशनल जो रिलेशन रहे हैं वो वाकई में बहुत ही अमेजिंग आप देख सकते हो। मतलब जब मैं यहाँ आया तो मन कर रहा था इसको देखता रहूँ। और स्पिरिचुअलिटी पर वो किस तरीके से ये देख सकते हो लोगों को जोड़ने के लिए काम करते थे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है दोस्तों फील हुआ। ये एग्जैक्टली इस घर का नक्शा है। दोस्तों सिंपलिटी की बात करें तो जो इंसान इस देश के मिसाइल मैन रहे हों, जिन्होंने भारत को पहली मिसाइल दिलाई हो स्वदेशी, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद भी उनका अपना घर नहीं था, भाई के घर में रहते थे। यहाँ से सिंपलिटी समझ सकते हो। ये फर्स्ट फ्लोर था दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर और देखते हैं कि आखिर सेकंड फ्लोर में क्या है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सेकंड पोर्शन को इन्होंने जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ये फोटो में जो देख रहे हैं ये इनके भाई हैं, अपने भाई के साथ रहा करते थे।
तो ये 2 मंजिल था जो मैंने आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का घर दिखाया। अब साइड में जो है इनकी फाउंडेशन है, जो मैंने फोटो दिखाया था ना एग्जैक्टली में इनके भाई है, इनके भाई का घर था जहाँ पर वो रहा करते थे, और अभी भी इनकी फैमिली जो है इसी घर में जो है फर्स्ट फ्लोर पर रहती है। तो ये घर था कलाम साहब का, और जस्ट ये जो देख रहे हैं ये एग्जैक्टली जो है इंटरनेशनल फाउंडेशन है, यानी शॉप है, बट ये क्लोज है टुडे, तो ये यहाँ पर बंद है। तो दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने इतनी भीड़ शायद किसी भी इंडियन जो राजनीति से जुड़ा हुआ है उस इंसान के लिए मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी, इतना क्रेज़ नहीं देखा। और यकीन मानिए यहाँ पर लोग ना इनको एक भगवान का दर्जा देते हैं। लोग कहते हैं रामेश्वरम जो फेमस है वो बड़ी पर्सनैलिटी, चाहे वो श्री राम जी भगवान हो या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हो, उनके लिए जाना जाता है। तो ये इनका घर था। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज है अरबाज ब्लॉग का, वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है अरबाज ब्लॉग का, और वहाँ जाकर जितनी प्लेलिस्ट हैं आप उनके डेडिकेट तरीके से ब्लॉग देख सकते हो, क्योंकि हम आपको फ्री में घर बैठे भारत दर्शन की यात्रा करा रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको जब हमारे ब्लॉग देखोगे। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटे में मैं रिप्लाई करता करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो अपने नेशनल हीरोज़ को याद रखना और उन्होंने जो जो चीज़ें आपके लिए की हैं उसे सराहना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप उन्हें जो है याद रख रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने उनकी पहली वीडियो देखी थी तभी भी कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार उनके लिए जो है वो दिया गया था, और तब हमें आइडिया हुआ था कि लोग कितना ज़्यादा उनको एडमायर करते हैं, उनसे जो उनकी एक मोहब्बत है वो कितनी ज़्यादा है। और ये चीज़ सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे दूसरे देश के लोगों को ये चीज़ सोचने पर और सिखाने पर मजबूर कर देती है कि इंसान की काबिलियत जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ना कि उसका रिलीजन क्या है, फेथ क्या है, फॉलो किसको करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर बात करें, मैं कहूँगी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की अपनी लाइफ में कि उन्होंने हर रिलीजन को, उन्होंने हर कम्युनिटी को, हर मतलब इंसान को मैं कहूँगी कि एक रिस्पेक्ट दी और जोड़ के रखने का हमेशा अगर हम लोग बात करें तो मतलब उन्होंने उस चीज़ पर फोकस किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ और मतलब जानती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो कुरान भी पढ़ते थे, वो भगवत गीता भी पढ़ते थे, यानी कि उन्होंने कोई भी किसी भी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ था। तो मुझे ये चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे जो है ना इसके साथ साथ तो उनकी जो एक सिंपल पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप उन्हें एज ए बेसिक प्रेसिडेंट देखें, एज ए साइंटिस्ट देखें, या अपने बच्चों के साथ देखें, तो वो जो है काफ़ी माहौल के हिसाब से जो अगर देखा जाए तो जो उन्होंने एक योगदान दिया हुआ है, एक जो उन्होंने सेवा की हुई है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हर इंसान में ये चीज़ नहीं होती। और मैं इनसे बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो लोग हैं जो इन चीज़ों में पढ़ते हैं, उन्हें जो है ना बजाय इसके कि वो कुछ चीज़ें सोचें कि भाई इसका फेथ ये है तो ये नहीं कर सकता, इन चीज़ों से लोगों को जो है बाहर निकल आना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया भर में देखें तो एग्जाम्पल सेट्स हैं कि जहाँ पर जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों ने मिलकर जो है काम किया और वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हर शोबे में वो तरक्की कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली ना मैं इसलिए ये बात डिस्कस की है क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मुझे पता है कि आपको एक इशू फेस करना पड़ता है कि भाई आप डिफरेंट रिलीजन को क्यों पढ़ रहे हैं या आप उनके इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो गए हैं। अगर आप इस तरह की कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि ये एक बहुत हिम्मत की बात होती है और ये एक एग्जाम्पल सेट करना होती है। और जैसे अगर हम उनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखें कि बचपन से लेकर मतलब वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पर जो उनके फादर हैं उनके पास एक बोट हुआ करती थी और वो रामेश्वरम के जो यात्री होते थे उनको लेकर आया करते थे। तो घर उनका एक नॉर्मल फैमिली से वो बिलोंग करते, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखो कि जिस पोजीशन पर वो थे तो उसमें उनकी हार्डवर्क, डेडिकेशन, क्योंकि मैं पढ़ रही थी उनके बारे में, तो जो मतलब उनकी स्कूलिंग थी तो उसके बारे में लिखा हुआ था कि उनके ग्रेड्स नॉर्मल आते थे
लेकिन वो एक हार्ड वर्क और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे। तो मैं ये बात सोची कि बहुत सारे हमारे में से ये लोग, इवन के सोसाइटी में हम लोग ये बात करते हैं कि जी ये तो बस नॉर्मल सा एवरेज स्टूडेंट है, इसने कुछ भी नहीं लाइफ में आगे करना, और जो ब्राइट स्टूडेंट है उनको बड़ा एक पैम्पर किया जाता है। बट मैंने ये चीज देखी है कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो ही अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, और जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं कि वो कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कर जाएं। बट मैंने जो अभी अपनी लाइफ में अभी तक देखा है, मैंने यही चीज देखी है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि वाकई में जिस तरीके से सादगी उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा थी, यानी कि वो मतलब हमने जो इससे पहले उनकी एक वीडियो देखी थी और उसमें जिस तरीके से बताया भी गया था कि वो ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं कि जब उनकी प्रेसिडेंसी का टाइम खत्म हुआ तो वो आई थिंक 4 जोड़ों में और अपनी बुक्स के साथ गए, और इवन कि उनकी फैमिली भी जब वहां पर आया करती थी प्रेसिडेंट हाउस में तो वो उसका भी पे किया करते थे। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि सीरियसली वो एक आइडियल इंसान थे और वो एक आइडियल लीडर भी थे कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को इतना सिंपल रखा, असूल बनाए, और उनके असूल ऐसे नहीं थे कि वो कोई बाइस थे उनको लेकर के नहीं मेरी फैमिली आ रही है तो हम उनको ज्यादा प्रिविलेज रखेंगे, अगर कोई और लोग आ रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा भेदभाव करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये चीज वाकई में सीखनी चाहिए और वर्ल्ड लीडर इन्हीं को बोलना चाहिए जो कि इस तरह की एग्जाम्पल सेट करते हैं। यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हम जब देखते हैं ना कि एक इंसान, क्योंकि प्रेसिडेंट होना किसी कंट्री का तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो किसी भी एक नॉर्मल सी पोजीशन पे भी होता है ना, खास तौर पर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कुछ अरसे बाद जो है ना आपको उसकी ठाठ भाट जो है वो देखने वाली होती है, जिस तरह वो एक लेविश लाइफ जो है गुजार रहे होते हैं, ठीक है ना। ऑन द अदर साइड बाकी जब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लीडर्स को देखते हैं तो वाकई में जो है बहुत सारे लोगों का जिनके वो आइडियल हैं उनका उन्हें जो है मोटिवेशन उनसे मिलती होगी, क्योंकि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि जो प्रेसिडेंट हाउस में जब उनकी फैमिली आती थी तो जो है वो बिल खुद पे किया करते थे। भाई मैंने नहीं आज तक किसी लीडर का ये देखा कि उन्होंने इस तरह किया हो। हाँ। हम देखते हैं कि भाई बहुत एक वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, और जो है ना इवन के अगर वो हुकूमत में नहीं भी हैं ठीक है ना तो भी जो है आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। और वाकई ट्रू वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो इनकी दुनिया के जो सच्चे लीडर्स हैं वो यही हैं, ऐसे ही हैं जो कि क्या नाम लेते हैं अपने लोगों का सोचते हैं बजाय इसके कि अपना सोचें, लोगों का सोचते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को और अभी रिसेंट टाइम में अगर मैं देखूं तो मैंने द्रौपदी मुर्मू जी को, मतलब मैं कहूंगी कि सादगी के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मैंने इन 2 लीडर्स को देखा है अभी बहुत सिंपल, कि बहुत सिंपल। मैंने नहीं देखा कि प्रेसिडेंट के पद पर अगर कोई बैठा है तो वो इतना सिंपल और कोई शो ऑफ नहीं कर रहा किसी चीज को लेकर। यकीन माने अभी भी जब हम लोगों ने वो द्रौपदी मुर्मू जी की देखी थी वीडियो, और अभी भी मेरे जहन में ना उनका जो उस टाइम पर उन्होंने मतलब सेरेमनी में उनकी जो साड़ी है और उनकी चप्पल है अभी भी मेरे माइंड में वो चीज़ रह गई हुई है, क्योंकि मैं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छी लगी थी उनकी सादगी कि आप इतने सिंपल होकर लोगों के सामने आ रहे हो और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कि हर टाइम ऐसे शोशाबाजी करना ही सब कुछ नहीं होता। और दूसरा ये कि जो अब हम लोग बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर की, तो जिस तरीके से जो भी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में उनकी जो अचीवमेंट्स थी उनको कलेक्ट करके वहाँ पर रखा गया उनके भाई के घर में, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही एक मतलब अच्छी चीज़ है। और उसकी रीज़न ये है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो जानती हैं। और वैसे मैं खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बहुत सारी कोट्स पढ़ती हूँ और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और सीरियसली इतने सिंपल और ऐसे वर्ड्स होते हैं कि और लाइंस भी ऐसी होती हैं कि जो आपके दिल को जाकर लगती हैं। तो जो एक प्रॉपर उनकी एक जर्नी रही है, मतलब थ्रू आउट जो उन्होंने अचीवमेंट ली हैं अपनी ज़िंदगी में, और जो उनके डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग्स हुई, बच्चों के साथ जो उनका एक इंटरेक्शन रहता, और भी मतलब जो जैसे अवार्ड्स हैं जो इंडिया के आपको मतलब पद्मश्री अवार्ड जैसे हैं वो मिले, तो सारी चीज़ें एक जगह पर रख कर लोगों को बताना दिखाना मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बाकी में अपने हीरोज़ के बारे में बताते हो जिन्होंने योगदान दिया होता है अपने
मुल्क की बेहतरी के लिए। और दूसरा, हाँ, मैंने ये चीज़ भी ज़रूर सुनी है कि भाई के मतलब बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं इंडियन से, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है वहाँ पर। और मैं यहाँ पर ये चीज़ भी एडमिट करूँगी कि भाई ये चीज़ सिर्फ इंडिया में ही होती है, ये वहाँ पर ही पॉसिबल है। अगर मैं ये बात करूँ ना कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैंने अभी तक तो अपनी लाइफ में चीज़ें नहीं देखी कि आप किसी और कम्युनिटी के लोगों को इतना ज़्यादा प्यार दो या उनको एक्सेप्ट करो या फिर आप उनको किसी ऐसी पोजीशन पर देखो। हाँ, अभी आकर कुछ चेंजेस नज़र आना शुरू ज़रूर हो गई हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने कराची में देखा, हाँ, कि जो एक हिंदू महिला हैं वो DSP बनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बट मुझे लगता है कि ये 2022 में आकर ये चीज़ें फिर भी हमें कहीं कहीं पर देखने को मिल रही हैं। बट अगर पॉलिटिकल लेवल पर हम लोग देखें तो वहाँ पर हमें कोई बहुत बड़ा लीडर नज़र नहीं आता। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया में आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र भी आती है और बाकी सारे लोगों को भी इस चीज़ को ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करना चाहिए और आपको काबिलियत की बेस पर हर इंसान को आगे लेकर आना चाहिए। बाकी मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो देखकर एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप में से किस किस ने ये वीडियो पहले देखी थी या आपको इस घर के बारे में पहले पता था, जरूर बताइएगा। या आप लोगों में से किसी ने ये विजिट किया था, ये भी जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।